जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपका जो एक डाउट है कि सर जीडीएस का फॉर्म चालू हो गया है, तो ऐसे में कितना परसेंटेज जो है इसका जाता है, मतलब इस बार जो है कितना कम परसेंटेज आएगा जिससे आपका उसमें नंबर आ जाएगा। और आप सबको पता होगा जो डाक विभाग में जो बीपीएम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, असिस्टेंट मास्टर होता है, तो ऐसे में इन पदों पर जो नियुक्ति होती है वो मेरिट बेस पर होती है, यानी 10वीं क्लास में आपने कितना स्कोर किया है उस आधार पर जो है मेरिट बनती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उतनी उससे जो है लगभग 10 या 20 गुना जो है बच्चों को लिया जाता है इसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई दौड़ भाग नहीं होती। लेकिन आप सबके मन में एक सवाल था कि सर इस बार जो है वो कितना परसेंटेज जाएगा, या फिर हमें इतना परसेंटेज है, आप थोड़ा आइडिया लगा करके बताएं कि भाई अगर किसी का इतना परसेंटेज है तो आप इसका फॉर्म भरो या फिर मत भरिए। ये परसेंटेज को लेकर के आपके डाउट थे, तो चलिए मैं आपकी डाउट को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। और इसके बाद में आप सबको पता होगा 100 रुपये इसका चार्ज है। और इसमें विशेष बात ये भी रहती है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की नौकरी होती है, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हरियाणा से हैं आप और आप यूपी की, सामान्यतः दोनों में हिंदी बोली जाती है, तो आप हरियाणा से आप यूपी से भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपसे आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर, आप शायद 2 दिन पहले मैंने बनाया था, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ परसेंटेज बता देता हूँ, मैं आपको पहले दिखाता हूँ परसेंटेज मतलब कितना इस पे कट ऑफ जाता है, उसके बाद में मैं अपनी बात चालू रखूँगा ताकि एक आपको एक थोड़ा सा प्रूफ मिल जाएगा, थोड़ा सा बेस मिल जाएगा, ये ट्रस्ट थोड़ा और बिल्ड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जीडीएस का आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2023। ठीक है, ये आपका लिस्ट सेकंड था, लिस्ट फर्स्ट भी आया इसका, और लिस्ट जो है वो सेकंड भी आया, अब इसके बाद में और थर्ड भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देखिएगा, पहले एक चीज को आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि these shortlisted candidates should get their document verification through the divisional head mentioned against their name or before। मतलब सीधी बात है, इस नोटिस में लिखा था कि साहब 21/4/2023 से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, जो आपको सामने हेडक्वार्टर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द वेरिफिकेशन अलॉन्ग द ओरिजिनल एंड 2 शीट्स ऑफ सेल्फ असिस्टेड, यानी ये बता रहा है कि आप अपने कागजों को ले जा करके वहां पर चेक करवा लीजिएगा। अब आप देखिए आगरा डिवीजन से अ, ये ऑफिस है, ये पोस्ट नेम है, और ये कौन सी कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा था, ये उस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आप देखिए इनका 10वीं में कितना नंबर है बताओ, 99 है। अब 99 है और ईडब्ल्यूएस से इन्होंने फॉर्म भरा है, तब जाकर के इनका नंबर आया है। अगर आपसे कोई ये कहे कि 70% पर 75% पर इसका कॉल लेटर आ जाता है, आप फॉर्म भर लीजिएगा, मैं कहूंगा आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है। आप अगर पुराने रिजल्ट को भी चेक करेंगे ना, तो 70 75 क्या है भैया, 80 तक आपको ढूंढने से नहीं मिलता है। तो ऐसे में कुछ चीजें मैं आपको और क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे आगरा डिवीजन का ये ईडब्ल्यूएस हो गया। ओबीसी का देखो, इनका 100% है, पूरा पूरा 100%। देखो 100 वाले कितने हैं, ईडब्ल्यूएस का 98 पर हो जाता है। एससी वाला देखो, एससी वाले के भी पूरा पूरा 100% है। अनरिजर्व के लिए 100% है। कुछ मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख रहे होंगे, ये देखो आप सबके सामने कैटेगरीज हैं, और आप बताओ यहां पर कहीं पर आपको 90 भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, सारे के सारे 90 प्लस होते हैं। लेकिन कहीं पर एससी और एसटी की जो कट ऑफ कम जाती है, तो ऐसे में वहां पर आपको 88 87 देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में देखने को मिला है, सर ऐसा नहीं मिलेगा। अब आप थोड़ा सा और नीचे चले जाइएगा, बताइए कहीं पर आपको कहीं पर दिख रहा है क्या 70 75 65, बताइएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक विद्यार्थी है यहाँ पर देखो अलीगढ़ डिवीजन से इनका हुआ है, और ये क्या पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है बी ग्रेड में। तो यहाँ पर देखो इनका 81.7 में आया है। लेकिन ये बिलोंग करता है कि आप किस डिवीजन से फॉर्म भरे हैं, और उस डिवीजन में इस कैटेगरी की जो है कितने पद हैं, कितने पदों पर कितने विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म भरा है, तो ये डिपेंड इस चीज के ऊपर भी करता है। लेकिन मैं आप सबसे बस यही बोलूंगा कि परसेंटेज जो होता है इसमें बड़ा हाई जाता है। आप देखिएगा यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का जो है कम जाता है, 89 यहाँ पर आ गया। और इनकी कैटेगरी भी जो है वो देखिएगा यहाँ पर सबका सब 95 96 100 यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 91 मिल गया, 91 96, मतलब यार ये परसेंटेज इतना हाई प्रोफाइल परसेंटेज है, इतना तो समझ लो कि पूरा दिन और रात बहुत मेहनत लगता है। अब इसके पीछे की कुछ कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा है, ये सब आपके लिए परसेंटेज है।
अनरिजर्व का, ओबीसी का, एस सब जो है पीडब्ल्यूडी का थोड़ा कम जाता है, लेकिन बाकी कैटेगरी का आप देख पाएंगे सबका सब जो है वो 85+ है। यहाँ पर किसी का जो आपको कम जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबका परसेंटेज वो हाई है। तो आप ये समझ चुके होंगे, ये देखिएगा वाराणसी जोन से है, तो ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा कि इसका परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो कितना ज़्यादा हाई जाता है। तो आपका अगर देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर आपका जो फॉर्म है जैसे पीडब्ल्यूडी में सबसे कम जाता है, तो ऐसे में अगर आपका परसेंटेज जो है, एससी एसटी भी आपने देख लिया होगा 95 96, क्या इससे नीचे बच्चे नहीं रहे होंगे? मैं चलो एक बार और ढूंढ लेता हूँ अगर कोई मिलता है तो। अब देखिए, इस पूरी पीडीएफ को देखने के बाद में एक ही बात मेरे समझ में आई कि अगर आपका परसेंटेज देखो पीडब्ल्यूडी का कम जाता है, मतलब उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं 80 वाले 75 वाले, लेकिन बाकी जो एससी ओबीसी एसटी है ना, और ईडब्ल्यूएस वाले, भाई उनका आप श्योर मान के चलेगा कि अगर आपका 85+ है तभी आप फॉर्म भरिएगा। क्योंकि अलग अलग होता क्या है ना, अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में जो इसका कट ऑफ जाता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे में आप ये मान के चलें कि 85+ जा रहा है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी अगर आपका जो है वो 55 है, 50 है, 60 65 है, तो आप इसका फॉर्म मत भरिएगा, आपका फीस जो है वो बेकार में चला जाएगा। इतना कट ऑफ कम नहीं जाता है। और इसका जो वो रिजल्ट आता है, जैसे कि इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं इतना परसेंटेज पर, उसे आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसमें सर कट ऑफ जो जो होता है वो हाई जाता है। तो 80 या 85+ है, देन यू कैन अप्लाई। आप इसके लिए 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, अगर इतना बन बन रहा है तो एक चांस होगा। बाकी आपने भी देख रखा है रियलिटी क्या है, यहाँ पर पूरा 9 तो खत्म ही नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा 91 95+ जा रहा है, और विद्यार्थियों के 100 परसेंटेज है। तो ऐसे में आप एक खुद समझदार हैं और समझ गए होंगे कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, और कितनी परसेंटेज वालों का इसका फॉर्म भरना चाहिए। तो लास्ट में बस एक ही शब्द बोलूंगा कि अगर 80+ है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। और आप ये भी जानते हैं कि 90+ वालों का नंबर आता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी है या फिर अदर स्टेट्स जहाँ पर बहुत हाई परसेंटेज विद्यार्थियों की नहीं रहती है, अगर देखेगा वहाँ पर ऐसा होता है कभी कभी कि आपने सब 20 विद्यार्थियों को बुला लिया, उनमें से 10 विद्यार्थी जिनका 100% है और 10 के 10 फर्जी हो गए, तो ऐसे में बाकी रिमेनिंग जिनका कम परसेंटेज है उनका नंबर आता है, लेकिन फिर भी इसमें जो प्रायोरिटी रहती है वो बहुत हाई होती है। अब होता क्या है, विद्यार्थी बहुत जगह ऐसे पकड़े गए, खुद हमारी जेल में इस तरह से 2-3 विद्यार्थी आए थे जिन्होंने फर्जी मार्कशीट बनवा लिया था, मतलब उनका परसेंटेज 90 था, 89 था, और उन्होंने जो है 90 ने 100 करवा रखा था। तो वो आगे फर्जी, जब चेक हुआ तो फर्जी पकड़ में आ गया, किसी ने शिकायत कर दिया। तो ऐसा आप मत करना कि साहब फर्जी मार्कशीट कैसे भी आप इलीगल तरीके से 420 से बनवा लें, बाद में फिर आपको जेल आना पड़े, ये मत करना, ठीक है। तो इसका परसेंटेज जो होता है वो हाई जाता है। ऐसे में बिल्कुल संकोच मत करना, ये आप सबके सामने जो है मैंने लिस्ट यहाँ पर जो है आपके सामने रखी हुई है, और इस लिस्ट को देख करके आपको पूरा अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें जो परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा जानता है। ये आगरा डिवीज़न का है, और आगरा डिवीज़न, अच्छा देखिए, इसमें नौकरी बहुत शानदार होती है, मतलब 10वीं परसेंटेज में मैं तो ये कहूँगा इस नौकरी में अगर होना है तो फिर तो भाई पेपर होना चाहिए। पेपर से जो विद्यार्थी निकल के आते हैं, छट के आते हैं ना, वो समझ लो कि बहुत कमज़ोर विद्यार्थी भी होते हैं। कमज़ोर का मतलब इन पे कुछ नहीं है, कोई पैसा धेला नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत से पढ़ लिख करके इतना अच्छा पोस्ट पाते हैं, और बहुत अच्छा है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, इट्स अ बहुत बड़ी जो है ये पद होता है, ब्रांच का मास्टर होता है, मतलब समझ रहे हैं आप एक तरह से। ऐसे समझ लो कि 10वीं का मेरिट बेस पर ही आप एक अधिकारी वाली फीलिंग लेने लग जाएंगे, पूरा ब्रांच जो है वो आपके अंडर में काम करेगा। तो इट गिव्स यू वेरी वेल रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी नया कोई अपडेट रहेगा तो ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप अपना प्यार इसी तरह से बना रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट राइट नाउ, आई विल रीड, एंड जो भी सजेशन होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दे